2 मई को नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रत्याशी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। नगर निगम शिमला के इंजन घर वार्ड से आजाद प्रत्याशी आरती चौहान ने कांग्रेस भाजपा की चिंताएं बढ़ाकर रख दी है। आजाद प्रत्याशी आरती चौहान को इंजन घर वार्ड में लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। आरती चौहान अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल उन्होंने लगातार आम जनता के हित के लिए काम किया। इंजन घर वार्ड में बड़े प्रोजेक्ट लगाकर विकास के काम को आगे बढ़ाया है। बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी की ओर से टिकट न दिए जाने का मलाल है, लेकिन वह पूरे दमखम के साथ नगर निगम शिमला के चुनाव लड़ रही हैं। आरती चौहान ने दावा किया कि वह नगर निगम शिमला का चुनाव जीतेंगी और इंजन घर वार्ड की जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाएंगी। वार्ड नंबर 18 इंजन घर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और मेरा यही अब एम है, हर घर पे दस्तक। मेरे वार्ड में 800 घर टोटल आते हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं है जो यहाँ मैंने दस्तक नहीं दिए होंगे। अभी मेरा मेन एम अब यही फोकस रहेगा कि मैं हर घर जाऊं और अपना उनको काम गिनाऊं। 5 साल में मैंने अपने कार्यकाल में सदन से एक भी छुट्टी नहीं ली है। पब्लिक के लिए मैंने अपने पूरे 5 साल कुर्बान किए हैं। हमारी भी फैमिली रही है, उसके बावजूद भी मैं एक ऐसी पार्षद रही हूँ सदन में जिसने बढ़ चढ़ के काम किया है। और 5 साल में एक कार्यकाल इतना बड़ा रहता है, 5 साल का, मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। मैंने अपने हाउस में 100% अटेंडेंस मार्क की है और मैंने बढ़ चढ़ के और खुल के 5 साल काम किया है लोगों के लिए। मैं अपने ही सदन में अपनी ही सरकार के खिलाफ 4 बार मैं स्ट्राइक पे बैठी हूँ, धरने पे बैठी हूँ और अपने ही सरकार में अपने ही मेयर से मैंने 3 बार इस्तीफा मांगा है। तो ये सब कुछ मैंने अपनी पब्लिक के लिए किया है। आज मैं अपनी पब्लिक से पास यही जाके बोल रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने कोई कमी नहीं रखी है। मैंने काम किया है तो आप भी मेरे लिए अब कोई कमी ना रखें। अपने घर से निकले 2 मई को 2 को और आप आइए और वोट कास्ट कीजिए। बात करें अगर बात की जाए, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं। मेरे फादर की उम्र 74 है और मेरी मदर की उम्र भी 74 है। तो घर पे 2 बुजुर्ग होने के बावजूद भी मैं कोरोना में फील्ड में डटी रही। मैंने ये नहीं देखा कि अगर मुझे इन्फेक्शन होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट मेरे बुजुर्ग पेरेंट्स पे पड़ता है। मैंने अपने पब्लिक को देखा कि उन तक घर तक खाना पहुंचाना है, कुछ बीमार थे उन तक मेडिसिन पहुंचानी है। फिर हमारा घर घर जाके लोगों से मिलना था, जिनको कोरोना था उनको बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का था, उनकी वैक्सीनेशन को लेकर था। लेकिन मैं फिर भी फील्ड में डटी रही सुबह से शाम और मैंने अपने घर वालों तक की परवाह नहीं की। लोग समझते हैं कि समझ रहे हैं कि मैंने कितना ज़्यादा काम किया है। फिर मैं हमेशा अपने आप को फ्रंट फुट पे रखा है। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ और मैं एमफिल फिजिकल एजुकेशन में हूँ। मेरी एजुकेशन काफ़ी हाई रही है और मेरा मानना है कि अगर आपके पास एजुकेशन है, एजुकेशन नेवर गो वेस्ट। मैंने पढ़ाई लिखाई की है और मैं एक पढ़ी लिखी पार्षद रही हूँ 5 साल। मुझे पता है कि अगर मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो मेरे साथ वोटर्स है। अगर आपके साथ वोटर है, वोटर मेरे साथ इसलिए है मैंने काम किया है। और मेरी जो टिकट काटी गई है, जो इन्होंने टिकट दी है विकास थापटा जी को, इन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी है जो इस वार्ड के है ही नहीं। वो यहाँ से लगते वार्ड इन स्मिट्री के रहने वाले हैं और उनकी वाइफ भी लास्ट टाइम वहाँ से चुनाव हारी है। तो इन्होंने बीजेपी को कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल पाया अपने वार्ड से। अगर उन्होंने टिकट मुझे नहीं देना था, अगर इंटरनल कटिंग रही है या मैं सरकार के खिलाफ पब्लिक के लिए बैठी हूँ, तो उन्हें कोई और देखना चाहिए था वार्ड में कि मैं पूरे बीजेपी में इंजन घर से कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं था जिस पर आप ट्रस्ट शो कर सके और उसे आप टिकट देते, मुझे ना देते। आपको एक कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ा रातों रात सिमिट्री से और आपने उसे टिकट दिया है। साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीतकर नगर निगम शिमला पहुंची आरती चौहान का साल 2023 में टिकट कट गया। उनकी जगह भाजपा ने हाल ही में पार्टी में आए विकास थापटा को प्रत्याशी बनाया है। इससे नाराज होकर आरती चौहान बतौर आजाद प्रत्याशी मैदान में उतर गई है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रेडी फड़ी वर्कर्स यूनियन मंडी ने अपनी मांगों को लेकर सीटू के बैनर तले शहर में धरना प्रदर्शन किया और नगर निगम कार्यालय का भी घेराव किया। वहीं रेडी फड़ी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के महापौर, उप महापौर और आयुक्त को मांग पत्र सौंपा।
M2 के जिला अध्यक्ष भूपिंदर सिंह ने कहा कि वर्तमान नगर निगम के कार्यकाल में टाउन वेंडिंग कमेटी की 2 बैठकें जो पिछले साल आयोजित हुई है, उनमें लिए गए फैसले अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। उन सभी फैसलों को शीघ्र लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम मंडी बनने के 2.5 वर्ष में अभी तक वेंडर्स को लाइसेंस और पहचान पत्र जारी नहीं हुए हैं, जो नगर निगम की लापरवाही को दर्शाता है और ये कानून की उल्लंघना का भी मामला है। उन्होंने कहा कि निगम ने 20 जुलाई 2022 को इसके लिए विपाशा सदन में एक समारोह आयोजित किया था, जिसमें रेडी फड़ी वालों को बुलाया था, लेकिन उस दिन जो 40 लाइसेंस वितरित किए गए थे उन पर किसी भी अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। ये विषय भी निगम की लापरवाही वाला है। उन्होंने कहा कि सभी पंजीकृत रेडी फड़ी धारकों को जल्दी लाइसेंस जारी करें, अन्यथा यूनियन ट्रेड यूनियन एक्ट की धारा 2 के तहत कदम उठाने के लिए विवश होगी, जिसकी जिम्मेवारी नगर निगम और टाउन वेंडिंग कमेटी की होगी। आज C2 से संबंधित जो रेडी फड़ी वर्कर्स यूनियन है मंडी नगर निगम क्षेत्र के अंदर, वो आज नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए इसलिए मजबूर हुई है कि ये जो नगर निगम पिछले 2.5 साल से मंडी शहर के अंदर जो बनी है, इस नगर निगम के कार्यकाल के अंदर जो रेडी फड़ी धारक हैं उनका जो सर्वेक्षण हुआ है, उनके जो लाइसेंस जारी होने हैं, उनको जो आई कार्ड जारी होने हैं, ये जो नगर निगम है 2.5 साल में इस काम को करने में भी नाकाम रही है। इसलिए आज हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसलिए कि अंदर जो नगर निगम के जो पार्षद लोगों ने चुने हैं, जो मेयर चुने हैं, जो अधिकारी यहाँ नियुक्त हैं, हमारा ये मानना है कि जो रेडी फड़ी वालों के रोजगार की रक्षा के लिए जो 2014 के अंदर संसद के अंदर जो कानून बना है, उस कानून की ये जो नगर निगम मंडी है ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो मनमर्जी है, जो इसके अधिकारी हैं वो मनमर्जी कर रहे हैं। हर तीसरे दिन पुलिस वालों को भेज देते हैं और जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको परेशान कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो रेडी फड़ी और धारक मंडी शहर के अंदर विभिन्न स्थानों के अंदर बैठे हैं, ये जो पहले जब नगर परिषद मंडी हुआ करता था उस समय इन सबको लाइसेंस मिले थे, आई कार्ड मिले थे, वेंडिंग जोन तय थे, उसके आधार पे सब लोग बैठे हैं। मगर ये जो अधिकारी वर्तमान में जो कमिश्नर हैं मंडी इस नगर निगम के, हमारा ये भी आरोप है कि वो जो मंडी सदर के जो विधायक हैं उनके इशारे पे नाच रहे हैं। उनके कहे अनुसार हर दूसरे तीसरे दिन इन रेडी फड़ी वालों को परेशान करते रहते हैं। हमारी ये मांग है कि पिछले दो जो टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंगें हुई है, जिसमें ये सारे मुद्दे डिस्कस हुए, फैसले हुए हैं, मगर आज तक इन सब रेडी फड़ी वालों को वो सारे जो बुनियादी काम इनके थे उसको वो नहीं कर रहे हैं। ये चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। सोलन के नवनियुक्त अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव ने बताया कि उन्हें जो जिम्मा सौंपा गया है उसे वह बखूबी निभाएंगे। साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को सहजता से पहुंचाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव ने बताया कि उनके पास मुख्य रूप से पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास राजस्व विभाग है। इन्हीं विभागों में सर्वाधिक समस्याएं लोगों को आती हैं। सभी की समस्याओं का निपटारा करना उनका मुख्य उद्देश्य है। आगे ना जाओ, आगे ना जाओ।
प्राथमिकताओं की बात करें तो आदरणीय उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में जो भी हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना और जो आमजनों लोगों की शिकायत है उसका त्वरित निपटारा करना हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी। और मुख्य रूप से जो मैं कार्य देखूंगा वो हमारा पंचायती राज और ग्रामीण विकास का कार्य रहेगा और राजस्व का विकास रहेगा। और देखा जाए तो लोगों की ज़्यादातर समस्याएं इन्हीं दो विभागों से जुड़ी होती हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो लोगों की समस्याएं उसका त्वरित निपटारण हो और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं ज़रूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। पड्डल मैदान में टेबल टेनिस हॉल में शुक्रवार को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय लाला पीसी आनंद मेमोरियल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ एसपी मंडी सौम्या द्वारा किया गया। इस दौरान जिला मंडी टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से मुख्य अतिथि एसपी सौम्या श्याम शिवन को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले प्रोत्साहित और तेज से भरे ऐसे ही हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपने ऐसी विधा का चुनाव किया है जिसमें आपने पूरी ऊर्जा संचालित है। मैं आज इस पीसी आनंद टेबल टेनिस एसोसिएशन जो ये कार्यक्रम है, ये प्रतियोगिता है, इसको ओपन डिक्लेयर करती हूँ। I am very हर वर्ष लाला पीसी आनंद की याद में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाती है, जिसमें पूरे हिमाचल के खिलाड़ी भाग लेते हैं। आज से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के 170 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। विभिन्न वर्गों में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 30 अप्रैल को इस प्रतियोगिता का समापन जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी करेंगे और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी करेंगे। पीसी आनंद मेमोरियल फर्स्ट रैंकिंग हिमाचल प्रदेश स्टेट टेबल टेनिस के इस उपलक्ष्य के ऊपर मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस प्रतिस्पर्धा में 170 के करीब बच्चे 12 कैटेगरीज में खेल रहे हैं, जो कि अंडर 9 से लेकर ओपन मेंस एंड वुमेन है। यहाँ पर आए हुए सभी अभिभावकों का, मैनेजर्स का, कोचिज का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ श्री पीसी आनंद मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के परिवार के लोगों का, जिनके और जिला टेबल टेनिस के संयुक्त तत्वाधान में ये फर्स्ट रैंकिंग स्टेट चैंपियनशिप टेबल टेनिस यहाँ मंडी में हो रही है। मैं इन लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि खेल भावना को रखते हुए उन्होंने अपने बुजुर्गों की याद में इस चैंपियनशिप को शुरू किया है। हर वर्ष 28, 29 और 30 अप्रैल को यह चैंपियनशिप होती है। आज एसपी मंडी इसका विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगी और 30 तारीख को डीसी मंडी इसका समापन करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में पूर्व में रहे हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष और आईएएस अफसर, कांगड़ा, बिलासपुर और स्पीति के डिप्टी कमिश्नर, आजकल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, श्री रितेश चौहान जी भी हमारे बीच में है। मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मशाला में एचपीसीए को आईपीएल के 2 मैचों का मेजबानी करने का मौका मिला है।
वहीं यह दोनों मैच 17 व 19 मार्च को खेले जाएंगे। इन मैचों को लेकर सभी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसी के साथ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाले दोनों मैचों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिला कांगड़ा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुशील शर्मा ने बताया कि आईपीएल मैचों के दौरान स्वास्थ्य विभाग किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बेसिक और लाइव सपोर्ट सुविधा को तैनात करेगा। हमारी 2 दिन पहले ही जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में HPCA स्टेडियम में बैठक हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने उनको बताया था कि हम 3 जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज 108 प्रोवाइड करेंगे और एक जो है एक 108 ALS जो है एडवांस लाइफ सपोर्ट की जो है एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा हम 3 टीमें बनाएंगे और वहाँ एक MI रूम बनाएंगे। और उसके बारे में हमारी उनसे बात हुई है। जो प्लेयर्स हैं उनका जो है वो डेडिकेटेड उनका अपना मेडिकल स्टाफ होगा और जो उनकी जो है अलाइनमेंट है उनकी फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा से है। हमारे यहाँ जो है हम यहाँ एक एमरजेंसी रूम जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में बनाएंगे 2 और एक हमारा इन्फिनिटी जो हॉस्पिटल होगा वो टांडा मेडिकल कॉलेज होगा। तो ये हमारी रहेगी। और प्लेयरों का जो व्यवस्था है वो इनकी जो फ्रेंचाइजीज हैं पंजाब किंग्स 11 और जो भी चेन्नई सुपर किंग्स जिनके साथ भी मैच होंगे वो ये करेंगे। ज़िला कांगड़ा की जनता को मेरी तरफ से यही है कि भीड़ बड़े इलाकों में ना जाएं, मास्क पहने और हाथ बार बार धोएं। अगर खांसना हो तो हाथ वगैरह रखें और ओपन में स्पिट ना करें। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला कांगड़ा में लगातार मौसम बदल रहा है, जिससे किसानों के चेहरे पर शिकन साफ देखने को मिल रही है। इस समय किसानों की गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है और कई किसान तो अपनी फसलों को काटना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन मौसम के करवट बदलने से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं व रबी फसलों को खासा नुकसान पहुंच रहा है। इसी के साथ कुछ किसानों ने अपनी फसल काट ली है, लेकिन बारिश होने के कारण उनकी फसल खेतों में ही खराब होने लगी है। इससे किसानों को अपने परिवार का पालन पोषण करने की चिंता सताने लगी है। नुकसान तो बहुत हो रहा, फसलों को 25% बच रही है फसलें, बाकी तो नष्ट हो गई। अभी तो शुरू ही हुआ है इधर। अब क्या करेंगे, मजबूरी में जो काम होगा वही होगा। अब क्या करेंगे, फसल तो नष्ट हो ही गई है। कितना नुकसान हुआ अभी तक आपका? अभी तो जैसे 25% खराब ही है फसल। सारा ज़्यादा हो रहा, सारी कणक ढह गई, खराब हो गई और सारी फसलें खराब हो गई और हमें बहुत घाटा पड़ रहा है। हम क्या खाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े भी हैं और बूढ़े भी, हम क्या क्या खिलाएंगे उनको। धर्मशाला व कांगड़ा के साथ लगते इलाकों की अगर बात की जाए तो इन क्षेत्रों में अभी 2-3 दिनों से ही कटाई का कार्य शुरू किया गया है। वहीं पिछले कल आज सुबह भी जिला कांगड़ा के कुछ जगहों पर बारिश को होते हुए देखा गया है और मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। वास्तव में ऐसा पाया गया है कि यह जो बारिश है वह एकदम से पूरे क्षेत्र में नहीं हो रही है और चुनिंदा जगह में ही कुछ जगहों पर थोड़े थोड़े समय के लिए हो रही है। कृषि विभाग के संयुक्त कृषि निदेशक जीत सिंह ने कांगड़ा के किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार ही अपनी फसल की कटाई उसी मात्रा में उतने ही क्षेत्र में करे, जिसे बाद में अच्छे से रखने का प्रबंध किया जा सके ताकि किसानों की फसल को नुकसान ना हो। जिला कांगड़ा की जहाँ तक ताल्लुक है तो यहाँ पर मुख्यतः रबी की जो फसल है वो गेहूँ है और आजकल जो है गेहूँ की कटाई भी जोरों पर है। ये आपका निर्भर करता है कि किस बेल्ट में कटाई जो है किस जोरों पर है। तो जो हमारे निचली बेल्ट्स हैं वहाँ पर कटाई लगभग जो 80% के इर्द गिर्द जो है वो पूरी हो चुकी है और जो धर्मशाला या कांगड़ा के इर्द गिर्द के जो क्षेत्र हैं
वहाँ पर वो कटाई जो है अभी 3-4 दिनों से जो है वो शुरुआत हुई है उसकी। हाँ, पिछले कल भी हमें जो है वो बारिश देखने को मिली है और मौसम विभाग ने भी इस हफ्ते के लिए जो भविष्यवाणी की है कि वो बारिश हो सकती है। पर वास्तव में ऐसा पाया गया कि ये जो बारिश है ये एकदम पूरे क्षेत्र में नहीं हो रही है और चुनिंदा जगह में कुछ कुछ जगहों पर और कुछ कुछ समय के लिए हो रही है। तो किसानों से मेरा आग्रह है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए उस तरह से ही कटाई करना, उस मात्रा में, उस उतने क्षेत्र में ही करना करें कि जिसको हम अच्छी तरह प्रबंध किया जा सके। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।